दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे अद्भुत रसायन के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे अद्भुत चूर्ण के बारे में बात करेंगे जिसकी कीमत बहुत ही कम है। आपको ₹1 लागत आएगी। आपका चाहे कितना भी पुराना कब्ज है, कितनी भी पुरानी हो, कितने भी आपको गैस एसिडिटी बनती है, आपके शरीर का वात पित्त कब बढ़ चुका है, उन सबको एक ही खुराक में आराम दे देगी। अगर बहुत पुरानी है तो 1 हफ्ते आपको लेना पड़ेगा। 1 हफ्ते में ही आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करता है यह 1 चम्मच पाउडर। इसके अलावा गैस एसिडिटी सबको दूर करके शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है और सबसे सस्ता मिलता है। आज के वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों उसके पहले हमें कारण समझने की ज़रूरत है। कारण आज हम दोस्तों हमें कोई भी बीमारी होती है, हम उसके कारण पे ध्यान नहीं देते हैं। ये बीमारी हमें क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, इस पे हम फोकस नहीं करते, जबकि यही चीज़ जानना सबसे ज़रूरी है। आयुर्वेद हमेशा इस बात पे फोकस करता है, जब भी आपके शरीर में कोई बदलाव हो, जब आपके शरीर में कोई उतार चढ़ाव आए, आपके शरीर में कोई भी छोटी हो बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, तो आप सबसे पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करिए। आपको क्यों हुई। अब जैसे आपको कब्ज हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ है। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ है, किस कारण से कब्ज हुई है, इसके कारण को खोजिए और उस कारण को हटा दीजिए। निवारण तो अपने आप हो गया, दवा की जरूरत ही नहीं। आयुर्वेद यही कहता है कि हमें दवा की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो बिना दवा के पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, जैसे पहले के ऋषि मुनि रहते थे। आज के समय में भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं। दोस्तों मैं खुद पिछले 40 साल से कभी भी कोई भी दवा का प्रयोग नहीं किया हूँ। हाँ, लेकिन खाने की नियमों का पालन करता हूँ, दिनचर्या का पालन करता हूँ। अपने आप को फिट रखने के लिए रोज डेली 3 से 4 घंटे का एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण है, अगर आप बाहर की, अपने घर से बाहर की तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप जान लीजिए अपने आप को बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं। दूसरा है चीनी और मैदा। चीनी और मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं हमारे लिए एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ है। ये हमारे शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देती है और फिर हमें कब्ज की शिकायत होती है। तो चीनी, मैदा और रिफाइन किया गया तेल, इन चीज़ों से जितनी भी चीज़ें बनी हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, समोसे, पकौड़े, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें चीनी से, मैदे से, रिफाइन में बनाई जाती हैं। ऊपर से स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और ख़राब ना हो इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है। तो इसे आज से अभी से बंद कर दीजिए। दूसरा है कोल्ड ड्रिंक्स। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो, हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है, और जब शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है तभी हम बीमार होते हैं। ये इतना चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि खाएं तो क्या खाएं। दोस्तों जो कुछ भी खाएं वो नेचुरल होनी चाहिए। हमारी डाइट 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग सब्जियाँ, ताजे मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रात में भिगो के ले सकते हैं। गेहूं चावल के बजाय हमें कुछ मोटे अनाज को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी मक्के की रोटी और कभी रागी की रोटी, कभी चने की रोटी, इनकी भी रोटियां खाना चाहिए। लेकिन 90% लोग सिर्फ और सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हैं और चावल खाते हैं। तो दोस्तों इसे आपको बदलना होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, आज की लाइफ स्टाइल। आज के समय में सारा काम मशीनरी से हो रहा है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, आना जाना सब कुछ गाड़ी से हो रहा है। लोग पैदल नहीं चलते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, देर रात खाना खाते हैं और देर को उठते हैं, यानी जल्दी उठते भी नहीं। इसे भी आपको बदलना होगा। डेली 2 घंटे आपको जम के
कुछ शारीरिक परिश्रम करना है। आप शारीरिक परिश्रम कुछ भी कर सकते हैं, तेज गति से मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं और तैराकी कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो दोस्तों जो हमारे पेट के अंदर की मसल्स होती हैं उनकी मूवमेंट होता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा जो बदलाव आपको करना है, जो कब्ज का सबसे बड़ा कारण तो यही है, खाने का गलत समय। आज के समय में 90% घरों में, क्या 99% घरों में 9 बजे से 1 बजे के बीच रात में खाना खाया जाता है और यह खाना हमारे शरीर को बीमार बनाने के लिए बहुत ही काफ़ी है। इस नियम को आप बदल दीजिए, आपको किसी दवा की जरूरत नहीं, आपका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक कर लेगा, आपको चूरन लेने की भी जरूरत नहीं है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए, बस एक नियम अपनाइए, दिन में चाहे जब आप खाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लीजिए, आपके शरीर की सारी बीमारी अपने आप ठीक होने लगेगी। जब आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाते हैं और सोने जाएंगे 9-10 बजे में, तो दोस्तों सूर्य कितने बजे डूबता है? गर्मी में 7 बजे और ठंडक के दिन में 5:30-6 बजे। तो कुल मिला के आप 6 बजे के पहले जब आप खाना खा लेंगे, 10 बजे सोने जाएंगे, तो 3 से 4 घंटे के अंदर आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आप रात के समय जितनी बीमारी होती है, जैसे रात के समय खाना खाने के बाद पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का बनना, रात में बीपी का बनना, रात में स्ट्रोक आने, अटैक आने, ये सारी समस्याओं से भी मुक्त हो जाएंगे। चैन की नींद सोइए और जल्दी से उठ जाइए, योगा करिए, बस ये बदलाव करिए। इसके बाद अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों जिस चूर्ण की मैं बात कर रहा हूँ ये आयुर्वेद का सबसे अद्भुत चूर्ण है। आज मैं बात कर रहा हूँ त्रिफला चूर्ण की। त्रिफला चूर्ण 3 फलों से बनाया जाता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला 1, 2, 3 के अनुपात में बनाया जाता है। इसे आप खुद ला करके घर पे तैयार कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट से खरीद सकते हैं। 40 रुपए में 100 ग्राम मिलता है। 40 रुपए में 100 ग्राम आपको ये मिलेगा। किसी कंपनी का 40 में 100 ग्राम, किसी का 50 में, किसी का 60 में, बस इससे ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। तो आप लाइए मार्केट से त्रिफला चूर्ण और रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच, छोटी चम्मच की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है। 5 से 6 ग्राम आपको रोज लेना है खाना खाने के 2 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ। सुबह जब आप जाएंगे आपका पेट खुल के साफ होगा, खुल के साफ होगा। आपको दोस्तों कोई और दवा लेने की जरूरत नहीं है। अब दिन भर आप आराम से रहेंगे, दिन में पूरा गैस कब्ज, एसिडिटी नहीं बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी। और इसके कितने सारे फायदे हैं। एक तो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, अंदर के जो ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इन्हें क्लीन करने का काम करेगा, इन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। और दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जैसी बीमारी को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। लेकिन खाने के नियम को आपको बदलना होगा। अगर आप खाने के नियम को नहीं बदलेंगे तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी। ऐसे कितना महंगा महंगा चूर्ण आप खरीद लीजिए, मार्केट में मिलता होगा 100 रुपए का दाम, 200, 250, 300 रुपए का कब्ज का चूर्ण मिलता है, कोई फायदा नहीं है। त्रिफला और त्रिफला चूर्ण सबसे बेस्ट चूर्ण है दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय हमें परहेज करना है, बाकी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी, कितनी भी पुरानी हो, अंदर के ऑर्गन को क्लीन कर देगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा। दोस्तों अगर आप जानकारी से सहमत हैं तो दोस्तों, जानकारी से संतुष्ट हैं तो जितने भी जानने वाले लोग हैं सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए। सब लोग कब्ज के, गैस से, एसिडिटी से परेशान हैं और इस छोटे से नुस्खे को अपना करके ठीक कर सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप किसी बीमारी के बारे में या किसी विशेष दवा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली बार हम उस पर डिटेल में वीडियो बना देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।